हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिखाए गए एक छोटे से रेड आइकन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इस यूट्यूब चैनल का फैमिली मेंबर बन सकते हैं। एंड आई वार्मली इनवाइट यू ऑल and also to all the viewers and subscribers, thank you so much for your love and support. It really means a lot. So let's quickly begin with a topic जो कि है मेरा पहला एक्सपीरियंस, माय फर्स्ट एवर एक्टिंग एक्सपीरियंस। मतलब मुझे मेरा पहला काम कैसे मिला, मुझे मेरे काम के बारे में पता कैसे चला, मैंने ऑडिशन कैसा दिया और वो सिलेक्ट हुआ, और मेरे पहुंचने के बाद जो लोकेशन मुझे मिली थी, मेरा वहाँ पे एक्चुअल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो आज हम इस सब के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये भी पता चलेगा कि मुझे काम कैसे मिला था और मैंने क्या क्या गलतियां करी थी इसमें, और मेरी गलती से आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा ताकि आप लोग भी सेम गलतियां ना दोहराएं प्लीज। और मेरी गलती सुनोगे ना तो आपको बहुत हंसी आएगी। क्या पता यूजुअली लोग कोई ऐसी गलती करते भी ना हो, बट व्हाटएवर। आई गेस अपने टॉपिक से भटक रही हूँ। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ओके, सो तो मुझे ये काम के बारे में मेरे फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था। एक्चुअली ये एक जो कस्टमर केयर सपोर्ट कंपनीज होती हैं उसके लिए ये ऑडिशन था, और उसका ऑडिशन हम तीनों ने मिलके दिया था। हम तीनों फ्रेंड्स ने, उनको एक ही एक्टर चाहिए था, तो वी ऑल मैनेज टू गिव द ऑडिशन। मैं आपको अपना ऑडिशन भी दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। और मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि मुझे उसमें कितना पेमेंट मिला था मेरे पहले एक्टिंग वर्क में, राइट। तो यस, तो ऐसे हम लोगों ने ऑडिशंस हमारा बना के भेजा एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड। दे चोज ओनली वन एक्टर अमॉन्ग थ्री ऑफ अस। और मेरे फ्रेंड को इस ऑडिशन के बारे में ऐसे पता चला था बिकॉज उसका खुद का फ्रेंड जो है वो इस एड के लिए कास्टिंग करा था। तो दैट्स हाउ ही न्यू अबाउट इट एंड दैट्स हाउ ही शेयर्ड द सेम विद मी। उसके बाद की कहानी मुझे नहीं पता थी कि क्या होता है एक्चुअल में। तो देन व्हाट हैपेंड इज, जिस डेट को मेरा शूट था उसके एक दिन पहले मुझे कॉल टाइम आया, लोकेशन आई। तो कॉल टाइम था आई गेस अराउंड सुबह 9 बजे का, और लोकेशन थी एरोली, मुंबई में। तो वहीं जो कंपनी थी, तो एक्चुअली जो शूट होना था, जिस कंपनी के लिए हम लोग ये शूट कर रहे थे, तो उसी कंपनी में जाकर रियल टाइम जो लोकेशन थी, मतलब वो एक्चुअल ऑफिस था उस कंपनी का। तो मैं पहुंच गई लोकेशन पे टाइम पे, एंड देन जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, वहाँ पे कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी। तो जो एड्स होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एड्स होती है। लाइक मैंने अभी लास्ट जो एड करी थी वो करी थी एक चैनल के प्रोमो एड के लिए। मतलब वो चैनल का प्रमोशनल एडवर्टाइजमेंट था। जो टीवी है वो कमर्शियल्स होते हैं। और ये जिस शूट के बारे में बात कर रही हूँ वो है एक कॉर्पोरेट एड। तो इसका इतना बजट यूजुअली होता नहीं है। इसका जो शूट कंप्लीट होकर रिलीज भी होना था, जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो भी टीवी पे नहीं होना था, या कोई मतलब कोई चैनल के लिए नहीं, बट ये जो जैसे यूट्यूब्स है राइट, तो यूट्यूब्स में जो बीच में जो एड्स आती हैं तो उस पर ये रिलीज होने वाला था। ओके, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं गई थी, बहुत प्यारा सा कैंपस था एक तो कंपनी का। और मैं उसके फिर पर्टिकुलर फ्लोर पे पहुंची। वहाँ पे मैं गई तो क्योंकि मुझे वॉशरूम में जाके खुद ही मेकअप करना था, और वहाँ पे सेटअप लग चुका था, कैमरास लग चुके थे, एवरीथिंग वाज रेडी। मतलब दे आर ओनली वेटिंग फॉर मी टू गेट रेडी एंड कम टू फॉर शूट। तो वहाँ पे जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ थे वो ऑलरेडी थे उस कंपनी के। तो दे वर लाइक, मतलब मैं ऐसे क्रॉस हो रही हूँ, यहाँ से मैंने एंटर किया है और वहाँ वॉशरूम है, तो मैं ऐसे क्रॉस कर रही हूँ और आइट साइड सब जगह ना एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो ऐसे देख रहे हैं वो लोग मुझे, लाइक उन्होंने मुझे आँखों से एंटर करा के पूरा वॉशरूम तक छुड़ाया है और फिर वहाँ से वापस लेकर आए हैं वापस शूट वाली जगह पे। एंड आई एम लाइक व्हाट इज दिस। मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो आई डिडंट थॉट ऑफ लाइक इट पहले तो, कि यार मतलब ऑलरेडी मतलब इन्हीं की ही कंपनी का शूट है और मैं इन्हीं के ही ऑफिस में ही आकर शूट कर रही हूँ।
इट वाज बिग डे फॉर मी, बहुत एक्साइटेड थी। और इस एक्साइटमेंट के चक्कर में मैंने बहुत बड़ी गलती करी। वो गलती ये थी कि मेरी तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी एज़ इन मतलब मेरी नाक बंद थी। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। मैं अपना एक नोज़ ड्रॉप लेकर आई थी और वो अपने नाक में ऐसे डाल के मतलब थोड़ी देर के लिए जो खुलती थी, फिर उसमें फटाक से मैं डायलॉग बोलने की कोशिश करती थी, फिर ब्लॉक हो जाती थी अगेन, फिर मैं उसको खोल रही हूँ और देन फिर रीटेक ले रही हूँ, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जिस मेंबर ने वहाँ पे जिसने एक्चुअली में मुझे सिलेक्ट किया था, ही केम टू मी एंड सेड लाइक, शिवानी तुम्हारी तबीयत खराब थी, तुम हमें बता सकती थी, हम इसे कैंसिल कर देते या हम किसी और एक्टर को ढूंढते, तुम्हें ज़रूरी नहीं था आना, यू शुड हैव टोल्ड अस। एनी हाउ ये शूट अब कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि आप बोल ही नहीं पा रही हैं, क्लियरली शोन कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, नॉट वेल, तो यू आर नॉट सपोज टू कम। आप बोल सकती थी, दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन, एनी हाउ हमें ये किसी और एक्टर को लेकर शूट करना ही होगा। एंड आई वाज लाइक व्हाट, सो एक्साइटेड कि मेरा शूट हो रहा है, फाइनली टेलीकास्ट होगा, मैं खुद को देख पाऊंगी। और उस एक्साइटमेंट चक्कर में मैंने खुद ही नहीं सोचा कि यार मेरी नाक बंद है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे करूंगी, सही तो बोल रहा है बंदा। होल क्रू गेव मी द लुक एंड आई जस्ट केम बैक। दैट वाज माय एक्सपीरियंस, दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मेरे ऑडिशन से मैं सिलेक्ट तो हो गई, आई रीच्ड ऑल्सो एट द लोकेशन, बट मेरा शूट समहाउ कंप्लीट नहीं हो पाया। और वैसे भी मुझे भी नहीं पता था कि यार आई कुड हैव डिनाइड कि यार मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकती। तो मतलब मेरे को लगा कि यार वो मैं सिलेक्ट हो गई हूँ तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मतलब नहीं तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं था, किसी की दुनिया कहीं नहीं रुकती है, ठीक है। अगर आप नहीं वेल हो प्लीज़ आप बता दो कि मैं नहीं आ सकती हूँ, मैं शूट नहीं कर सकती हूँ, तो इस चीज़ में आप बिल्कुल क्लियर रहिए। मेरी जैसी इस स्टूपिड गलती को दोहराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो कुछ नहीं, फिर मैं वापस आ गई अपने घर। ओह नो 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 नो, आई रिमेंबर, मैं अपने घर वापस नहीं आई थी, वहीं मेरा एक फ्रेंड रहता था, एरोली में ही है। देन आई क्योंकि मैं बहुत बीमार हो गई थी और मैं पीजी में थी, तो हम लाइक ओ माय गॉड मैं वापस जाऊंगी। तो देन आई कॉल्ड हिम कि यार नियर बाय है, मैं आ जाऊँ क्या। तो मैं वहाँ गई एंड उनके यहाँ जो आंटी आती थी खाना वाना बनाने के लिए, उन्होंने मैं ये इसलिए भी शेयर कर रही हूँ, फालतू की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे मेरा पहला फैन मिला था, लाइक माय फर्स्ट एवर फैन। ओके, तो वो फैन बनी कब थी लेटर ऑन, क्योंकि तब तक तो मैंने शूट किया नहीं था, बट देन शी रिमेंबर्स मी। ओके, तो मैं क्या गई थी, तो मैं 2 दिन के लिए रुकी भी थी, तो उन्होंने मेरे लिए काढ़ा वाढ़ा बनाया था और उनका काढ़ा पी के, उनका खाना वाना खा के आई फेल्ट गुड, मैं ठीक हुई एंड देन मैं वापस अपने पीजी के लिए निकली। तो उसके बाद आने वाले टाइम में मैंने जो ऑडिशंस दिए और उनके थ्रू जो काम किया, वन डे मतलब क्योंकि वो मेड थी और वो अपने साथ वाले जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या जो भी नेबर्स हैं उनके साथ बैठ के टीवी देख रही थी, एंड देन शी सॉ मी एंड देन शी रिकॉग्नाइज्ड मी एंड शी वाज लाइक, ये दीदी तो वो भैया की यहाँ आई थी और मैंने उनको खाना पिलाया था, उनको अपने घर का खाना खिलाया था, इनको जानती हूँ। एंड नो, यू नो व्हाट, नोबडी, नोबडी, किसी ने उनकी बात नहीं मानी कि चल तू झूठ बोल रही है, फालतू की बकवास मत कर, ऐसे करके उनको टाल दिया। आई एम लाइक ओ माय गॉड, सेलिब्रिटी बन गई यार, मतलब शी वाज माय फर्स्ट एवर फैन। तो आई रिमेंबर हर ऑलवेज। और होपफुली अगर मेरा फ्रेंड भी ये वीडियो देख रहा है तो ही नोज मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड ऑल्सो मुझे लेटर ऑन पता चला था कि शी वांटेड अ फोटो विथ मी, बट फॉर एनी रीज़न मैं वापस कभी जा ही नहीं पाई उस तरफ, एंड देन लॉकडाउन एंड ऑल बहुत कुछ हो गया था लाइफ में, तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। तो येस माय फ्रेंड, अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं आऊँ मुंबई तो मैं ज़रूर उनसे मिलूँगी एंड देन आई विल क्लिक फोटो विथ हर। मतलब ओह माय गॉड, दैट वाज अ फैन मोमेंट, बहुत अच्छा लगा था यार, बहुत मज़ा आया था, सुनकर ही बहुत अच्छा लगा था यार, ऐसा लगा था मैं क्या लाइक, मतलब बहुत बड़ी चीज़ थी, यू नो, यू विल अंडरस्टैंड। मतलब आप कुछ करना चाह रहे हो, फिर आपने वो कर लिया एंड समबडी प्रेजेस यू,
इट रियली मीन्स अ लॉट सीरियसली। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई थी। मतलब कुछ कहते हैं ना कि यार वो शूट तो नहीं हुआ मेरा, पर वो जो मैं उनके रह के और वो जो उनसे मिली और वो जो मेरी सबसे पहली फ़ैन बनी, मतलब दैट वाज़ अ बिग थिंग यार। हाँ, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि यार मेरा शूट नहीं हुआ, पर वो चीज़ ज़रूर हुई। अगर वो नहीं होती, अगर मैं वहाँ जाती नहीं शूट के लिए, तो ऑब्वियसली मैं अपने फ्रेंड से मिलने भी नहीं जाती और मैं वहाँ रुकती भी नहीं फॉर नो रीज़न, और मैं उनसे मिलती ही नहीं। तो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है यार। और ये बहुत अच्छे के लिए हुआ था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। एंड देन या एंड ऑफ स्टोरी। यस, आई नो जानना होगा कि मुझे कितना पेमेंट मिला था। इसका बजट था 8,000 रुपीज़, और क्योंकि मैं पहुंची थी और मैं शूट कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो ही डिडंट पेड मी द कंप्लीट पेमेंट। हाँ, तो इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर आपको लोकेशन दी गई हो, आपको कॉल टाइम दिया गया हो और आप उस लोकेशन पे उस कॉल टाइम पे पहुंच गए, पर फॉर एनी रीज़न वो शूट नहीं हो पाया, लेकिन अगर आपने आपका इनवॉइस फिल किया है या आपने साइन किया है उस डे के लिए, मतलब आपने एंट्री डाली है कि मैं प्रेजेंट थी उस पर्टिकुलर डे पे, जो आपने मुझे टाइम दिया था, लोकेशन दी थी, मैं आई थी या मैं आया था, तो आपको उस डे का पेमेंट ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ भी होती है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलो अब मैं आपको वो ऑडिशन पे दिखा देती हूँ जिसके थ्रू मुझे ये शूट करने का मौका मिला था। तो प्लीज़ वॉच इट। हाय मैडम, 10 दिन पहले मैं आया था अपना होम लोन का स्टेटमेंट लेने। क्या वो दे रही है? आपका लोन अकाउंट नंबर क्या है? 45207632। तो आपने हमसे होम लोन लिया है? हाँ मैडम। लेकिन आपके लोन से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं है मेरे पास। एक मिनट, मैं होम लोन डिपार्टमेंट से चेक करके बताती हूँ। मैडम, मैं पिछले हफ्ते भी आया था, तो तब भी उस लेडी जो काउंटर में बैठी है उनके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा अकाउंट आपके यहाँ है और फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। आप एक बार बताइए कि मेरे स्टेटमेंट का स्टेटस क्या है अभी? एक मिनट, मैं चेक करती हूँ सर। कस्टमर रिटेंशन, ओके। सेल्स टीम, ओके। सॉरी सर, अभी आपके लोन से रिलेटेड कोई डिटेल्स नहीं है मेरे पास। आप प्लीज कल आ जाइए। मैडम, कल भी नहीं मिला ना, तो मैं कंप्लेन करूंगा आप लोग के खिलाफ। अच्छा, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो भी दिखाती हूँ, देखो। और यस, ये मैंने वर्टिकल में इसलिए शूट किया है क्योंकि रिक्वायरमेंट में थी कि इसको वर्टिकल में ही शूट करके भेजो, फॉर दैट रीज़न। अदरवाइज आपने मेरी वीडियोस में देखा ही है कि प्रेफरेबल होता है हॉरिजॉन्टल मोड, ओके। बट इन केस रिक्वायरमेंट में अगर बोला है कि वर्टिकल बना के भेजो, तो भेजो। चलो देखो। Hi, my name is Shivani Saluja. My age is 26. My height is 5'3", and these are my profiles. Thank you. सो ये था मेरा पहला वर्किंग एक्सपीरियंस, जो मुझे आप लोगों से शेयर करके बहुत मज़ा आया। शेयर करते करते मुझे कुछ अच्छी बात भी याद आ गई एंड रियलाइजेशन हुआ कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। So dreamers dream and achieve, okay? All the best for your bright future. And if you liked my video, and of course you liked it, right? So do like it, subscribe it, and share with your friends and family, okay? ताकि हमारा ये YouTube चैनल जो है, इसके मेंबर्स जो है, इसकी कम्युनिटी जो है, वो बढ़ती जाए। चलो बाय, see you in my next video.